शायद अद्भुत वीरों को ही नसीब होती है बेमिसाल वफादारी। हम उस वीरता के साथ उस मोहब्बत को भी सलाम करते हैं। दुश्मन पर कहर बनकर टूटने वाले इस शेरशाह का एक नाजुक, नरम और संवेदनशील पहलू भी है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स की लव स्टोरी से रूबरू करा रहे हैं जिस पर देश को गर्व है। दुनिया में बहुत ही विरले लोग होते हैं जिनकी जिंदगी और मोहब्बत दोनों ही यादगार होती है। हम बात कर रहे हैं करगिल युद्ध के हीरो परमवीर कैप्टन विक्रम बत्रा की। करगिल युद्ध के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी गर्लफ्रेंड डिंपल चीमा शादी करने वाले थे, लेकिन 1999 में कैप्टन बत्रा करगिल में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में शहीद हो गए। पाक सेना के खौफ का पर्याय शेरशाह और ये दिल मांगे मोर को मशहूर करने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा का पहला प्यार अगर देश था तो उनका दूसरा प्यार डिंपल चीमा थी। बेहद निजी होने के कारण हम उनकी बहुत सी तस्वीर नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन इतना जरूर बताएंगे कि उन दोनों की मोहब्बत बहुत गहरी थी। इतनी गहरी कि अपने विक्रम के इंतजार में आज भी उन्होंने शादी नहीं की है। विक्रम बत्रा ने अपनी मंगेतर डिंपल चीमा से कहा था कि मैं या तो जीत का भारतीय तिरंगा लहरा कर लौटूंगा या उसमें लिपटा हुआ आऊंगा, पर इतना निश्चित है कि मैं आऊंगा जरूर। उन्होंने निर्णय किया था कि वो विवाह करेंगे कारगिल के युद्ध के बाद, और विक्रम जहां भी होते थे, किसी भी ऑपरेशन में या किसी और पोस्टिंग में, चाहे सोपोर रहे हो या किसी कोर्स पर रहे हो, तो उनका ये नियम था। मोबाइल फ़ोन से पहले की है ये बात कि 7 बजे बुधवार शाम उनकी ये मित्र टेलीफोन के पास होती थी अपने घर पे, और ये फ़ोन करते थे। द्रास में युद्ध के दौरान फ़ोन कहाँ से मिलेगा, तो मैंने खुद ही कहा कि आप मेरे सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल कीजिए, और उनका चेहरा जैसे खिल गया, और दोनों ने निर्णय तो कर ही लिया था कि युद्ध के बाद वो विवाह कर लेंगे। वो बात थी 1999 की। आज तक उस महिला मित्र ने विवाह नहीं किया, और शायद आज भी उन्हें फ़ोन का इंतज़ार रहता है। पहले ही उन्होंने हमें ये बता दिया था, इस बात से अवगत करा दिया था कि अगर मेरी शादी आपने करने का जैसे सोचते हैं कि हम लड़कियां देखेंगे और तेरी शादी करेंगे, तो मेरे लिए कोई लड़की ना देखना। मेरी एक क्लास फेलो है, मैं उसी को पसंद करता हूँ, और आपसे मैं उसकी इंट्रोडक्शन करवा दूंगा, और आपने मेरे से उसी से शादी करना। उसने ये एकदम से प्रण ही ले लिया था कि मैं शादी नहीं करूंगी, और आज तक वो स्टिल शी इज। कॉलेज में थे तो उनकी एक फ्रेंड थी डिंपल, और दे वर वेरी क्लोज, और उनका था, हमारा व्यू था कि जब दे वांटेड टू गेट मैरिड, तो विक्रम जब बैटलफील्ड में गया था तो उसने बोला था कि जब वंस ही इज बैक फ्रॉम द बैटलफील्ड तो दोनों की शादी करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली 8 जुलाई को विक्रम का जब हमें खबर मिला, तो जो मेरी लास्ट मीटिंग उन दिनों में 99 में डिंपल के साथ हुई थी, 3 जुलाई को मैं इंसिडेंटली चंडीगढ़ आया हुआ था, और मेरी शताब्दी थी चंडीगढ़ टू दिल्ली, तो मेरे को डिंपल ने सी ऑफ किया था, और डिंपल ने मुझे ऐसे मजाक में बोला कि अब तो बैटल खत्म होने वाला है और जब विक्रम आएगा तो कुछ तुझे याद है ना, तेरा प्रॉमिस, तूने हमारी शादी करवाई। परमवीर कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी गर्लफ्रेंड डिंपल चीमा की मुलाकात 1995 में पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेज में हुई। दोनों में प्यार हुआ, फिर युद्ध का बुलावा आ गया, वो चला गया और लौटा तिरंगे में लिपटा हुआ, लेकिन वो जिंदा रही उसकी यादों में, मोहब्बत में। As I was feeling a bit insecure, so without saying anything, he took out the blade from his wallet, put a cut in his thumb, and filled my mouth with his blood.
I met Vikram for the first time in 1995 at Punjab University, Chandigarh, when we both had joined MA English there. But as fate would have it, neither he nor I completed it. I guess it was just destiny playing its part in bringing us together to share our lives and become an integral part. For an order in a restaurant, he would start tapping the bike keys on the table. On being stopped from doing that, he would start tapping his fingers on the table. Again, on being asked to stop, he would start tapping his feet. And finally, on being given a stern look, he would start drinking water and drink water as if he had been thirsty for ages. So now, when I recall all this, I can feel what he must be going through during the Kargil war, what his state of mind must have been. He must be feeling restless inside, raring to go. On one of his visits from Sopore, I raised the issue of marriage as I was feeling a bit insecure. So without saying anything, he took out the blade from his wallet, put a cut in his thumb, and filled my mouth with his blood. That is the most cherished moment of my life till date. Though later on I used to tease him that he is pura filmy. How do I describe a lifetime of memories, though made only in 4 years of association? I could go on, and the memories would still keep coming. Not a single day in this past 17 years I've felt alone or detached from you in any sense. It seems as if you are away on a posting. I feel so proud when people talk about your accomplishments, but along with that, there's some regret too in some corner of my heart. You should have been here sharing, listening to the stories of your brave deeds, of how you're an inspiration for the youth of today. I know in my heart we are going to meet one day. It is just a matter of time. इस प्रेम कहानी की उम्र भले ही 4 साल की रही हो, लेकिन इसका एहसास हमेशा के लिए अमर हो गया।